नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जो हमारे प्राचीन महाकाव्यों से निकल कर आता है। आखिर अवतारों का असल उद्देश्य क्या होता है? तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। अगर कोई दिव्य शक्ति सर्वशक्तिमान है, मतलब वो कुछ भी कर सकती है, तो फिर उसे एक शरीर लेकर पृथ्वी पर आने की क्या जरूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से लोगों के मन में उठता रहा है और इसका जवाब हमें कुछ बहुत ही कमाल की कहानियों में मिलता है। तो हमारी पहली कहानी है असुरों के महान राजा राजा बलि की, जिनकी परीक्षा लेने के लिए खुद भगवान आए थे। चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। सोचिए, माहौल कैसा होगा। राजा बलि अपना 100वां यज्ञ पूरा करने ही वाले थे, और ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं था। अगर ये पूरा हो जाता तो उन्हें हमेशा के लिए स्वर्ग का राज मिल जाता, मतलब तीनों लोकों पर उनका अधिकार हो जाता। और ठीक उसी पल जब बलि अपना संकल्प लेने वाले थे, उनकी यज्ञशाला में एक छोटा सा ब्राह्मण बालक आता है जिसका नाम था वामन। और उसकी मांग इतनी सीधी सादी कि कोई सोच भी नहीं सकता। बस उतनी जमीन जितनी वो अपने 3 छोटे छोटे कदमों में नाप सके। लेकिन यही कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। राजा बलि के जो गुरु थे शुक्राचार्य, वो उस बालक को देखते ही पहचान गए। उन्होंने तुरंत बलि को चेताया, सावधान, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो स्वयं भगवान विष्णु हैं, और ये अपने 3 कदमों में तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। अब यहां राजा बलि का असली चरित्र सामने आता है। सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने कहा, मैं प्रहलाद का पोता हूं, मैं अपना वचन देकर पीछे नहीं हट सकता। सोचिए, उन्होंने सत्ता के ऊपर अपने सम्मान और अपने वचन को चुना। ये एक बहुत बड़ा पल था। और फिर वामन ने अपना असली विराट रूप दिखाया। एक ही कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में पूरा स्वर्गलोक। अब जब तीसरे कदम के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। ये था पूर्ण समर्पण। बलि की इस ईमानदारी से भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने बलि का सब कुछ ले तो लिया, लेकिन बदले में उन्हें पाताल लोक का राज्य दिया और वचन दिया कि वो खुद हमेशा उनके द्वार पर पहरा देंगे। तो इस तरह बलि ने सब कुछ खोकर भी सबसे बड़ी चीज यानी भगवान का साथ पा लिया। तो ये कहानी हमें वापस हमारे उसी मूल सवाल पर ले आती है। आखिर इन सब दिव्य लीलाओं का मतलब क्या है? चलिए इस रहस्य को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले अवतार शब्द का मतलब समझना जरूरी है। अवतार का मतलब है किसी दिव्य शक्ति का एक खास मकसद के लिए पृथ्वी पर उतरना। ये सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण होता है। और वो कारण है विश्वास। इन लीलाओं का जो सबसे बड़ा मकसद है वो है हर जीव के दिल में ये अटूट विश्वास बिठाना कि एक रक्षक है जो हमेशा देख रहा है, जो हर संकट में बचा सकता है। और यही विश्वास ही तो हमें धर्म के रास्ते पर चलने की ताकत देता है। हाँ, लेकिन हर अवतार का उद्देश्य अलग अलग होता है। जैसे वामन अवतार, वो संतुलन बनाने और किसी के गुण की परीक्षा लेने के लिए एक जबरदस्त शक्ति का प्रदर्शन था। वहीं दूसरी तरफ राम अवतार, वो एक आदर्श इंसान का जीवन जीकर दिखाने के लिए था, ताकि एक नैतिक मिसाल कायम हो सके। और यहीं से हम अपने दूसरे उदाहरण पर आते हैं, भगवान राम का अवतार, जिनका मकसद ही एक आदर्श मानवीय जीवन जीना था। राम का जन्म राजा दशरथ की गहरी प्रार्थनाओं और एक पवित्र यज्ञ का फल था। जब यज्ञ की आग से एक दिव्य प्रसाद निकला और रानियों ने उसे ग्रहण किया, तब जाकर भगवान के जन्म का रास्ता खुला। ये दिखाता है कि अवतार एक भक्त की सच्ची पुकार का जवाब भी होता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि राम का अवतार सिर्फ दुष्टों को मारने के लिए नहीं था। उनका उद्देश्य एक पूरा इंसानी जीवन जीना था, एक आदर्श बेटे, पति, भाई और राजा के तौर पर, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन सके। और इस आदर्श जीवन में वो शिक्षाएं भी शामिल थी जो उन्हें गुरु वशिष्ठ से मिली, और ये शिक्षाएं हमें मुक्ति के रास्ते की ओर ले जाती हैं। गुरु वशिष्ठ ने जीवन की कुछ बहुत ही बुनियादी बातें समझाईं। पुण्य क्या है? किसी दूसरे जीव का दुख कम करना। और पाप? किसी को दुख पहुंचाना। उन्होंने सिखाया कि हमारी आत्मा एक यात्री की तरह है जो अपने कर्मों की वजह से जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसी हुई है। तो इस चक्कर का अंत कहाँ है? वो है मोक्ष में। मोक्ष का मतलब है आत्मा की इस जन्म मृत्यु की साइकिल से पूरी तरह आज़ादी। और दिलचस्प बात यह है कि ये आज़ादी पाप और पुण्य दोनों से ऊपर उठकर मिलती है, क्योंकि एक है लोहे की जंजीर और दूसरी सोने की, पर हैं तो दोनों जंजीरें ही जो आत्मा को बांधती हैं।
तो फिर इन जंजीरों से आजाद कैसे हुआ जाए? इसका रास्ता है निष्काम कर्म, मतलब अपने कर्तव्य पूरे करो, लेकिन उसके फल से कोई उम्मीद या लगाव मत रखो। जब काम करने वाले का अहंकार खत्म हो जाता है तो कर्म बंधन नहीं बनता। और ये सारी गहरी बात गुरु वशिष्ठ के एक सूत्र में बड़ी खूबसूरती से आ जाती है। विद्या ददाति विनयम। सच्चा ज्ञान अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता देता है, और यही विनम्रता निष्काम कर्म के लिए जरूरी है, जो हमें आखिरकार भक्ति और मुक्ति की ओर ले जाती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है, अगर हर कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, एक जंजीर ही बनाता है, तो फिर कोई इंसान सच्ची आज़ादी कैसे पा सकता है? ये सवाल हमें कर्म, कर्तव्य और मुक्ति के गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।